हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म वशिष्ठ गुरुकुलम में। पॉलिटी की आज की क्लास में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व राज्य के अधिकार हैं। इसके हनन पर न्यायालय नहीं जाया जा सकता और सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। आर्टिकल 36 अनुच्छेद 36, इसमें राज्य की परिभाषा को दिया गया है। राज्य की वही परिभाषा होगी जो कि अनुच्छेद 12 में वर्णित है। अनुच्छेद 37, राज्य का कर्तव्य है कि नीति निर्देशक तत्व को नीति निर्माण के द्वारा लागू किया जाए। अगला है अनुच्छेद 38, भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा। कैसा राज्य होगा? कल्याणकारी राज्य होगा, जिसके द्वारा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय प्रदान किया जाएगा तथा व्यक्तियों और समूहों के बीच आय और अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। कैसी समानता? आय और अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 39A, सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता अर्थात सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। अर्थात स्त्री और पुरुष में भेद नहीं किया जाएगा और समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अगला है अनुच्छेद 39B, अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार किया जाएगा जिसमें सार्वजनिक कल्याण हो और समुदाय की भलाई हो तथा संपत्ति के केंद्रीकरण को कुछ हाथों में न होने से रोका जाएगा। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन ताकि शासन का विकेंद्रीकरण हो सके। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। काम का मतलब यहां पर है मनरेगा, राज्य द्वारा मनरेगा चलाया जा रहा है। शिक्षा, स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है। लोक सहायता का मतलब है विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और बेरोजगारी भत्ता आदि राज्य द्वारा समय समय पर दिया जाता है। अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। कार्य की न्याय संगत व्यवस्था हो, मानवोचित दशाओं अर्थात मानवीय दशाओं के अनुकूल हो तथा प्रसूति सहायता मतलब मातृत्व सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी है। अगला है अनुच्छेद 43, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43A, उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना। अगला है 43B, सहकारी समितियों का विकास या सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता अर्थात सभी लोगों के लिए एक समान कानून होगा। अनुच्छेद 45, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध। अनुच्छेद 45, 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा के लिए है। वहीं मूल अधिकार का अनुच्छेद 21, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। अगला है अनुच्छेद 46, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि है। अगला है अनुच्छेद 47, पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संवर्धन एवं संगठन है। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, ऐतिहासिक स्थलों और वस्तुओं का संरक्षण है। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन। आइए अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी
आयरलैंड। अगला देखते हैं, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी है प्रस्तावना, ऑप्शन डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला देखते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन डी आर्थिक आधार है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 43, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 43A, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 47। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43A। अगला देखते हैं, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है? ऑप्शन ए है संविधान की उद्देशिका में, ऑप्शन बी है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में, ऑप्शन सी है मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन डी है 9वीं अनुसूची में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? ऑप्शन ए है समान नागरिक संहिता, ऑप्शन बी है प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है विधि के समक्ष समता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, समान नागरिक संहिता, यह आर्टिकल 44 है। अगला देखते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक, ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन डी आर्थिक अधिकार है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।